चंदबरदाई की जीवनी। चंदबरदाई का जन्म 1148 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। वह जाति का चंडीसा राव भट्ट के कलादी गोत्र से थे। बाद में वो अजमेर दिल्ली के सुविख्यात हिंदू नरेश पृथ्वीराज का सम्माननीय सखा, राजकवि और सहयोगी हो गया था। इससे उसका अधिकांश जीवन महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में बीता था। वह राजधानी और युद्ध क्षेत्र सब जगह पृथ्वीराज के साथ रहा था। उसकी विद्यमानता का काल 13वीं सदी है। चंदबरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इसकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है, जो राजस्थान में ब्रजभाषा का पर्याय है। इसलिए चंदबरदाई को ब्रजभाषा हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। रासो की रचना महाराज पृथ्वीराज के युद्ध वर्णन के लिए हुई है। इसमें उनके वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का कथन है, अतः इसमें वीर और श्रृंगार दो ही रस है। चंदबरदाई ने इस ग्रंथ की रचना प्रत्यक्षदर्शी की भांति की है, लेकिन शिलालेख प्रमाण से ये स्पष्ट होता है कि इस रचना को पूर्ण करने वाला कोई अज्ञात कवि है, जो चंद और पृथ्वीराज के अंतिम क्षण का वर्णन कर इस रचना को पूर्ण करता है। चंदबरदाई 2 बार शादी कर चुके थे। उनकी पत्नियां कमला और गौरन ने 10 बेटों अर्थात सुर, सुंदर, सुजान, जालहान, वल्ले, बलभद्र, केहारी, वीरचंद, अवुत और गुनाराज और एक बेटी राजाबाई को जन्म दिया। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के दरबार में एक सामंत तथा राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म और सम्राट पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ माना जाता है। दोनों की इस संसार से विदाई भी एक ही दिन हुई थी। दुनिया में आने से मरने तक दोनों एक साथ रहे। ये दोनों कहीं भी एक साथ दिखाई दे सकते थे। महाराज चाहे घर में हो, युद्ध में या यात्रा में, चंद जी साथ में अवश्य होते थे और प्रत्येक बात मशवरे में शामिल रहा करते थे। इसी अथाह प्रेम में चंदबरदाई ने हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना कर डाली। इसमें चंद ने पृथ्वीराज की जिंदगी की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। इसमें पाई जाने वाली बहुत सी घटनाओं से पृथ्वीराज की चरित्र को प्रस्तुत में सामर्थ्य मानी जाती हैं। यह महाकाव्य 2500 पृष्ठों का विशाल ग्रंथ है। इसमें कुल मिलाकर 69 अध्याय की रचना की गई है। बाण की कादम्बरी की तरह पृथ्वीराज रासो के बारे में भी यह कहा जाता है कि पिछले भाग को चंद के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, चंदबरदाई ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंदबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन ये संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा सद्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधारी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहां जो बातें होती थीं, सब में सम्मिलित रहते थे।